दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के 14 से 16 दिन हो गए हैं, जबकि तथाकथित हमास और इज़राइल के बीच युद्ध बंदी के 92 दिन। इस बीच में पूरे विश्व भर में, हमारे देश में भी स्थितियां बड़ी तेजी से बदल रही हैं। जहां वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनके पत्नी को अगवा किया गया। कहते हैं कि पत्नी को मौका दिया गया था, मिसेस मदुरो को, कि आप चाहें तो पीछे रुक सकती हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अपने पति के साथ ही जाऊंगी। आज के अधिकांश बैकग्राउंड में आप देखेंगे कि सीरिया में किस तरह से स्थिति और खराब हो रही है। गृह युद्ध तेजी से बढ़ रहा है। बहुत जबरदस्त धरना प्रदर्शन जारी है ईरान में, जहां पे वहां के आजकल के जो भी सत्ता है उसके खिलाफ, क्योंकि महंगाई बेतहाशा बढ़ी है। लेकिन दुर्भाग्यवश यह आंदोलनकारी इस सत्ता को हटाकर, जैसा उन्होंने किया है खर्रमाबाद में और खुर्माबाद में, जो पश्चिमी ईरान में है, वहाँ से उन लोगों ने इस्लामिक रिपब्लिक फ्लैग को हटाकर और राजतंत्र वाला लायन एंड सन फ्लैग को लगाया। यानी वो अमेरिका इजराइल के मदद से पहले वाले राजतंत्र को लाना चाहते हैं, ना कि वह आगे बढ़ के सही मायने में प्रजातंत्र स्थापित करना चाहते हैं। और एक अन्य स्थिति में आप देखेंगे कि बहुत जबरदस्त लाखों की संख्या में वेनेजुएला में लोग सड़क पे हैं कि हमारे राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को रिहा करें। और उनके समर्थन में अमेरिका के अन्य जगहों में, पूरे वेस्टर्न कंट्रीज में, यूरोप वगैरह में, भारत में भी हो रहा है, आपने देखा होगा, और अन्य देशों में, पूरे लैटिन अमेरिका में इस तरह के धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, जिसको मीडिया नहीं दिखा रहा है। मीडिया इस युद्ध तंत्र का एक हिस्सा है, चाहे अमेरिका का हो या भारत का हो। हालांकि कहने के लिए अमेरिका के सीनेट ने वोट से पारित कर दिया है कि ट्रंप अब आगे वेनेजुएला में कोई भी एक्शन नहीं ले सकेंगे बिना उनकी अनुमति के। लेकिन स्थिति देखें क्या होता है, चाहे ग्रीनलैंड हो, क्यूबा हो, मेक्सिको और कोलंबिया हो, जहां तक मिडिल ईस्ट की बातें हमें पता है। तो अब इसलिए हम लोग बात करते हैं रूस यूक्रेन के युद्ध की। रूसी बढ़त कुछ हद तक पिछले कुछ दिनों में कमजोर सी दिखती है। कारण है वहां का मौसम और निश्चित रूप से यूक्रेन के सैनिकों का काउंटर अटैक। जहां तक दक्षिण क्षेत्र में जापोरिजिया की बात है, रूसी सैनिकों का ऑफेंसिव ऑपरेशन लगातार जारी है। कामियंस्की क्षेत्र में, स्टेपनोहिल्स्क और थोड़ी सी आगे बढ़ भी रहे हैं। जबकि इसके पूर्व में, यानी ओरिखो गुलियाई पोल क्षेत्र में, रूसी सैनिकों ने उत्तरी क्षेत्र में ब्राट्स्कोए पर कब्जा कर लिया है तथा वहां के पुक्रोवस्की में दक्षिण पश्चिम से आगे बढ़े हैं। और भी वह दोरोजनियांका में भी आगे बढ़े हैं। यह क्षेत्र मुख्य रूप से निप्रोपेत्रोवस में आता है, जो कि पुक्रोवस मिर्नोग्राद से रूसी सैनिक उसके उत्तर और पश्चिम में बढ़ रहे हैं, हारासीमिवका क्षेत्र में। पूर्वी क्षेत्र में टोरेस चासिव यार से सटे हुए कॉन्स्टेंटिनिवका स्लावियान क्षेत्र में रूसी सैनिक ने, सिमेट्री है वहाँ का छोटा सा जगह है कॉन्स्टेंटिनिवका के दक्षिण पश्चिम में, उस पर फिर से कब्जा कर लिया है तथा वो आगे बढ़े हैं माइकोलेवका के उत्तर पश्चिम में। सिवेर्स से उत्तर में सटे हुए क्षेत्र सोलेदार में रूसी सैनिक नोवोमार्कोवका के दक्षिण में, मिंक्यूका में तथा जालिज़नियांकी क्षेत्र में आगे बढ़े हैं। जबकि सिवेर्स्क में रूसी सैनिक सिवेर्स से सटे हुए प्लाटोनिवका के बीच के क्षेत्रों पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। अब यूक्रेन के नॉर्थ ईस्ट एरिया में आते हैं। यहाँ लाइमान के पूर्व में स्वियातोहिर्स्क क्षेत्र पर रूसी सैनिक आगे बढ़े हैं यारोवा की तरफ से, और उन्होंने अपने लाइमान के घेरने की कोशिश लगातार जारी रखी है पश्चिम, उत्तर और दक्षिण से। साथ साथ वह ओलेक्जांद्रिवका क्षेत्र में भी, जो यारोवा के क्षेत्र में है, आगे बढ़े हैं। कुपियांस में कुछ स्पष्टीकरण है। वैसे लगता है कि अभी पोजिशनल बैटल का रूप ले रहा है। रूसी सैनिक टिशेंकिवका पर कब्जा बरकरार रखा हुआ, जबकि यूक्रेन के सैनिक लगता है किंद्राशिवका क्षेत्र में उन्होंने अपनी स्थिति मजबूत की है। हालांकि रूसी सैनिक
रेडकिवका जो कुपियांस्क के पूर्वी क्षेत्र में भी आगे बढ़े हैं या वहाँ पे अपनी स्थिति मजबूत की है। खार्कोव के उत्तर वोल्चांस्क में रूसी सैनिक तकरीबन 1000 मीटर पिछले 2 दिनों में आगे बढ़े हैं कई दिशाओं में, जैसे वहाँ के लाइमान में तकरीबन 350 मीटर, वोवचांस्क की खुटोरी में 500 से 600 मीटर, मिलोव खाटने में भी आगे बढ़े हैं तथा साथ साथ यह प्राइलिप्का के पश्चिम तथा स्टारित्सिया के पूर्व में आगे बढ़े हैं। सुमी में इन्होंने अंद्रिवका पर पूरी तरह कब्जा कर लिया है तथा ओलेक्सिवका क्षेत्र में आगे बढ़े हैं। इंटरडिक्शन मिशन दोनों तरफ से जबरदस्त जारी है। रूसी सैनिकों ने यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पर आक्रमण किया, जैसे निप्रो, जापोरिजिया, कीव। यूक्रेन ने यूएवी लॉन्च किया क्रीमिया, क्रास्नोदार और ब्लैक सी में रूसी तेल टैंकर के खिलाफ। साथियों, अमेरिकी साम्राज्यवाद या किसी तरह के साम्राज्यवादी सत्ता, फांसीबाजी, नाजीवादी, तानाशाही सत्ता के खिलाफ के संघर्ष का मतलब नहीं है कि उसे हटाकर हम उसी तरह की दूसरी व्यवस्था को, शासक को ले। हमारा रास्ता एकमात्र एक ही है, हमारी खुद की सत्ता, मजदूर वर्ग और किसानों की सत्ता, यानी समाजवादी समाज बनाने की तरफ कदम बढ़ना है और हमें उसकी तैयारी करनी है। हमें भले ही उसके लिए कितना भी समय लगे या कुर्बानियां देना पड़े, लेकिन लक्ष्य हमारा बदलना नहीं चाहिए। लक्ष्य बदलने का मतलब है कि हम भटकते हैं और हमारा दुश्मन वर्ग मजबूत होता है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।